सभी लोग का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो नीट यूजी रिजल्ट स्कैम के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो सारा बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे अपडेट ये आ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ कई हाई कोर्ट में यहाँ पे याचिका दायर किया गया है। कई सारे स्टूडेंट्स ने किया है, कई लोगों ने किया है। तो यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे कि इस पर कोर्ट का क्या रिएक्शन रहा है, क्या आपका यहाँ पर रिजल्ट स्कैम का जाँच होगा या नहीं होगा, और कोर्ट ने NTA से क्या जवाब मांगा है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और साथ में ये भी जानेंगे कि ग्रेस मार्क्स पर भी एक खुलासा किया गया है, एक्सपर्ट ने खुलासा किया है, तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में ही जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि ग्रेस मार्क्स आखिर यहाँ पे NTA का किस आधार पर दे रही है। तो एक्चुअली पता ये चला है कि यहाँ पर कि नीट ने जो ग्रेस मार्क्स दिया है वो क्लैट 2018 का डिसीजन पे दिया है। जो क्लैट का एग्ज़ाम होता है 2018 में हुआ था, तो उस फॉर्मूला क्लैट ने बनाया था कि ग्रेस मार्क दिया जाएगा। तो उसी का आधार बना करके यहाँ पे NTA ने इस बार 2024 के नीट एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स दिया है। एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, मगर यहाँ पे क्लैट और NTA का ग्रेस मार्क्स में ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो क्लैट में जो ग्रेस मार्क दिया गया था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है और ये ऑनलाइन पे ही अवेलेबल होता है, मगर NTA जो कि नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। तो इस पर ग्रेस मार्क देना यहाँ पे सुनिश्चित एक तरह से सही नहीं बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 1563 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिया गया है, और एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पे ग्रेस मार्क्स लगभग 50 नंबर बढ़ाया गया है। ग्रेस मार्क्स को एक स्टूडेंट को अगर ग्रेस मार्क दिया गया है तो हो सकता है कि 50 नंबर एक ही स्टूडेंट को बढ़ाया गया है सिर्फ ग्रेस मार्क के वजह से, ऐसा सुनने को आ रहा है यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस ग्रेस मार्क्स वजह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है उनका रैंक। और यहाँ पे कांग्रेस, जो कि कांग्रेस सरकार है, जो कि उनके महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा है कि सरकार से डिमांड क्या है कि सरकार का अब यहाँ पे जिम्मेदारी बनता है कि वो इस चीज़ का कमेटी बनाए और कमेटी बना कर पे इस पे पूरी तरह से जांच कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे 23 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे बात है और जब तक अपोजिशन इस पे सवाल नहीं उठाती है तब तक सरकार जागती तो है नहीं। तो यहाँ पे कांग्रेस ने यहाँ पे सवाल उठाया है और सरकार से जवाब मांगा है कि जो भी स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। अब वही बात करें दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने NTA से जवाब मांगा है, क्योंकि NTA के खिलाफ शिकायत किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये सब शिकायत किया गया है कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे शिकायत किया है कि एक क्वेश्चन का 2 सही आंसर था, जैसा कि इस पर मैंने कल वीडियो बनाया था, और इसी वजह से NTA से इस पर जवाब मांगा गया है। और भी कोर्ट में यहाँ पे दाखिल किया गया है, उसका भी देख लेते हैं। देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी याचिका दायर की गई है। तो पहला केस है कि OMR में एक स्टूडेंट का 617 नंबर आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पे 340 हो जाता है। जैसा कि भोपाल का ये न्यूज़ है, जिनका नाम है नितिता सोनी, जो कि MP हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जो 30 मई को आंसर की जारी किया गया था नीट का। तो उसमें उसने मिलान किया तो पता चला कि 617 नंबर आ रहे हैं, मगर जब रिजल्ट जारी होता है तो 340 ही नंबर मिलता है। फिर दूसरा केस है कि पेपर देर से दिया गया और जल्दी ले लिया गया, लेकिन ग्रेस नंबर नहीं दिया गया, क्योंकि NTA इस बार बोल रही है कि जिनको भी यहाँ पे टाइम सही से नहीं मिला है तो उनको मैं ग्रेस नंबर दे रहा हूँ। लेकिन वही तनुजा यादव ने यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है और कहा है कि 720 अंक कैसे आए, उन्हें पेपर आधा घंटे देरी से मिला था और जल्दी ले लिया गया, तो उनको ये ग्रेस अंक क्यों नहीं दिया गया। अब चलिए जानते हैं कि ग्रेस अंक पे यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या राय है। वही बात करें क्लैट का, जो यहाँ पे NTA बोल रही है कि क्लैट के पैरामीटर पे यहाँ पे मैं ग्रेस अंक दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लैट में इस आधार पे दिया जाता है कि जैसा कि जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो कंप्यूटर फेल हो जाता है, लॉगिन नहीं हो पाता है, मशीन माउस सही से काम नहीं करता तो सेंटर पे बदला जाता है, सवाल स्क्रीन पे कभी कभी दिखाई नहीं देता है, पावर में गड़बड़ी हो जाती है। तो इस वजह से उस समय वहाँ पे तो सारा चीज़ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑनलाइन वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो सब चीज़ वही चीज़ बदल रहे हैं, वही सब माउस में गड़बड़ी हो रहा था सुधार कर रहे हैं। तो इसमें क्लैरिटी है कि हाँ यहाँ पे टाइम नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे ग्रेस अंक देने का पैटर्न शुरू किया गया था 2018 में क्लैट के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम था इसलिए। मगर यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम तो पेपर से होता है, तो इसमें किस तरह से दिया गया है ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक एक्सपर्ट। तो यहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिनका भी क्लैट्स के तुलना किया जा रहा है वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे
जब किसी को समय नहीं मिला है, एग्ज़ाम में पूरा तरह से जो समय मिलता है वो नहीं मिला है, तो सेंटर पे ही वो समय मुहैया करा देना चाहिए था। इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि हो सकता है कि वो स्टूडेंट को समय भले ही 10-15 मिनट बर्बाद हो गया हो, तो अगर वो 15 मिनट फिर से एक्स्ट्रा समय दे दिया जाए तो उसका शायद तो वो सही सवाल ना कर पाए। जैसा कि सवाल करने को वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो 15 मिनट में जो भी 2-3 क्वेश्चन बचे वो सही बना दे। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि वो हो सकता है कि गलत ही बनाए, गलत बनाएगा तो नेगेटिव मार्किंग में उसका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेस मार्क देना एक तरह से पूरी तरह से गलत बात यहाँ पे है। अब वही लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो आप लोग देखेंगे 2020 में यहाँ पे औसत कट ऑफ 297.18 गया था और यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ 147 गया था। यहाँ पे जो कट ऑफ निकाला गया है ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से निकाला गया है, उसका बेसिस क्या है। फिर 2021 में यहाँ पे गया था यूआर का यहाँ पे 138, 2022 में 117, 2023 में 137 और वही 2024 में एकदम बढ़ करके 164 चला जाता है। ये एकदम से बढ़ाव जो गया है ये इस पर काफ़ी लोग भी शक जता रहे हैं कि इतना कट ऑफ कैसे हाई चला गया है। तो कोई और अपडेट आएगा कि इस पर तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। वैसे आप लोग ये वीडियो को देखिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।